नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा होता है और होते होते रुक जाता है, होते होते रुक जाता है। लेकिन याद रखिएगा, हर पल परमात्मा आपको एक अवसर देता है। परेशानी आए उसके पहले आपको एक अवसर मिल जाता है। या जो गुरु का अस्त है 7 तारीख से है, लेकिन ये क्रिएट होगा 11 तारीख को। तो 11 तारीख के पहले ही परमात्मा आपको 10 तारीख को एक शुभ अवसर दे रहे हैं कि बेटा इस परेशानी से बच जाओ। नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो उसको बोलते हैं अक्षय। क्या उपाय करें अक्षय तृतीया पे? वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह वीडियो है। और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके राशि और आपके लगन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गुरु आपके धन के कारक हैं, गुरु आपके पंचम भाव के कारक हैं। और अक्षय तृतीया के दिन आपके कर्मा के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी दोनों उच्च के होते हैं। ये जो कर्म और भाग्य के स्वामी उच्च के हैं, आप इनको देखो तो आत्मा का स्वामी और मन का स्वामी उच्च के होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा माँ का अवतरण होता है, इस दिन उद्गम होता है। और 24वें अवतार में से जो भगवान परशुराम जी हैं, उनका इस दिन प्राकट्य होता है, इसलिए यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास माना जाता है, इसलिए इस तिथि का महत्व ज़्यादा है। सर्वाधिक महत्व इसलिए है कि सूर्य और चंद्र एक साथ उच्च के होते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य आपके कर्मा के स्वामी, चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी, पूर्व जन्म के स्वामी। चंद्रमा मन के स्वामी, सूर्य आत्मा के स्वामी। तो जब मन और आत्मा दोनों का स्वामी उच्चता को प्राप्त हो तो आपके द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य उच्चता की ओर ले जाएगा, आपको नीचे नहीं आने देगा। इस दिन 10 तारीख को ये बन रहा है। प्रातःकाल चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। तो रोहिणी का भी प्रभाव रहेगा और कृतिका का भी प्रभाव रहेगा। गज केसरी राजयोग बनेगा, सुकर्मा योग बनेगा। क्या करें? इंपॉर्टेंट यह है क्या करें। तो बेसिक पॉइंट यह है कि गुरु आपके अस्त हो रहे हैं। तो गुरु को मजबूत करने के लिए इस दिन एक छोटा सा परिहार या छोटा सा उपाय बताता हूं, जिससे गुरु अस्त होंगे लेकिन अस्त दिखेंगे लेकिन अस्त होंगे नहीं। अस्त का प्रभाव आपके ऊपर ना के बराबर पड़ेगा। ठीक, एक गांठ हल्दी ले लीजिएगा, हल्दी का गांठ। उस हल्दी को गांठ को पहले क्या करें, पहले का काम ये करिएगा कि प्रातःकाल जगिएगा और सूर्योदय से पहले बिस्तर का परित्याग कर दीजिएगा, स्नान करिएगा। सरोवर, नदी, तालाब, कोई पवित्र स्थान है वहाँ पे जाकर स्नान करिए। नहीं घर में गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधिम को सबको आवाहन करके वहाँ स्नान करेगा। थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। उसके बाद अपने जो पूजा स्थल है उसको थोड़ा पवित्र कर लीजिएगा, थोड़ा फूल माला पहले से व्यवस्था कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। और भगवान विष्णु, माता रानी लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा का विशेष विधान है इस दिन। और मैं चाहूँगा कि आप गुरु की भी पूजा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपने किसी गुरु नहीं बना रखा है तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा, चीज़ें ठीक होगी। सबसे आसान क्या होगा? ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः। एक हल्दी गांठ रख लीजिएगा, उस पर 108 बार 1008 बार इसी मंत्र का जाप करिएगा। उसको बाद में पीले कलर के कपड़े में बांध के अपने पॉकेट में रखिए या अपने भूसा में बांधिए। कंठ में, गले में तो बांधना खराब लगेगा, तो आप अपने पॉकेट में या वॉलेट में, पर्स में रख सकते हैं। आपको अस्त गुरु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, लक्ष्मी जी की आराधना के लिए यह पर्व अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन किया हुआ उपासना, आराधना, पूजा अक्षुण्य रहता है। जिसका क्षय ना हो उसको बोलते हैं अक्षय। श्री यंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, स्फटिक के यंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं। एक आप चावल जो टूटे हुए ना हो उनको रखें पूजा स्थल पे, उसकी पूजा करें, बाद में उसको रख लीजिए। सुपारी रखिए, कौड़ी रखिए। देखिए परमात्मा ने आपको बहुत से विधान दिए हैं, इतने में से कोई भी चीज़ कर लेंगे आप, वो बेहतर होगा।
आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए गुरु अस्त होने का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या करिएगा कि एक पीपल के पत्ते पे या बरगद के पत्ते पे एक स्वास्तिक बना के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः चारों तरफ लिख के रखिएगा। आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता अच्छी रहेगी। यहाँ पर वो सौभाग्य देने वाला है। तो आपका जीवन साथी यदि बीमार रहता है, जीवन साथी सनबन है, तब आप जीवन साथी के शुभता के लिए या उनके आरोग्य के लिए आप प्रार्थना करेंगे, वो भी प्राप्त होगा। यह दिन दान देने का है, यह दिन कुछ चीज़ों को खरीदने का है, सोना खरीदने का है, चांदी खरीदने का है। तो हर आदमी सोना चांदी तो खरीद नहीं सकता। चांदी तो खरीद भी सकते हो, सोना तो बहुत मुश्किल है। तो आप जो है जो भी परचेज कर सकते हैं वो परचेज करिएगा। जरूरी नहीं है कि अक्षय तृतीया पे खरीदना ही है इसलिए जाइए कुछ भी खरीद के ले आइए। सोचिए आपको आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार खरीदिएगा। नहीं हो सकता तो आप छोटा सा लक्ष्मी जी का कोई एक सिक्का भी खरीद सकते हैं, उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस दिन दान करने का बहुत महत्व है, क्योंकि जो आप दान करेंगे वो आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। क्योंकि सूर्य नारायण उच्च के हैं, चंद्र महाराज उच्च के हैं, इसलिए ऐसा कर्म नहीं करिएगा जिसका परिणाम आपको भविष्य में भुगतना पड़े। क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य में हो भोक्तव्यम, अवश्य ही भुगतान करना पड़ेगा, छूट नहीं सकते। इसलिए इस दिन बहुत ध्यान से, मतलब सीसीटीवी कैमरे के आप चपेट में तो हैं, लेकिन परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है, वो एक पल के लिए बंद नहीं होता। चाहे रात में आप लाइट ऑफ करके सो तब भी ऑन रहता है, क्योंकि आपके हार्ट के वाइब्रेशन से चलता है। तो परमात्मा की उपासना पूजा जब भी करिएगा, मस्तिष्क को थोड़ा साइड में रखकर हृदय को ओपन करके करिएगा। आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। जब भी आप मस्तिष्क को लगाते हैं तो परमात्मा बोलते हैं अच्छा बेटा दिमाग चला रहा है। एक और महत्वपूर्ण उपाय, इस दिन आप बहते हुए जल में अगर आप दीपक प्रवाहित करते हैं तो आपके मान लीजिए कष्ट धीरे से कट जाएंगे, कष्ट खत्म हो जाएंगे। नारियल प्रवाहित करते हैं तो आपके ऊपर राहु इत्यादि ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। आप अपने पूजा स्थल पे 9 दीपक जलाइएगा, आप जल स्थान पे 9 दीपक जलाइएगा, आप भगवान के मंदिर में 9 दीपक जलाइएगा। नवग्रह को ठीक कर देंगे। किसको ठीक करेंगे? नवग्रह को। तो यह एक सुंदर अवसर है आपके लिए, क्योंकि गुरु महाराज 11 तारीख को अस्त हों उसके पहले आप इस प्रयोग को कर लीजिए तो आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त नहीं होगी। तो अक्षय तृतीया एक शुभ पर्व है जिस पे सारे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, और मांगलिक कार्य वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की ओर आगे बढ़े। तो आप ध्यान में जाना चाहते हैं, आप उपासना की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप संसार में बढ़ना चाहते हैं, तो उन कर्मों को लेके परमात्मा के सामने बैठिए और उनसे प्रार्थना करिए, मंत्र जाप करिए, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक उपाय और आप कर सकते हैं, केसर ले लीजिए और पीला चंदन, केसर का अर्घ निकाल लीजिए, पीले चंदन में डाल लीजिए, और इसको आप प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः कहते हुए अनार की कलम से मस्तक पे रोज तिलक करिए। अस्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह उपाय श्री देने वाला है, लक्ष्मी देने वाला है। तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या करना है। हमारा प्रयास आपको शुभता के लिए बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो कहाँ से होगा, क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों उच्च के हैं भाई, आपके कर्मों का फल तो आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई नया अपडेट है तो मैं आपको बताता रहूँगा। आपके लिए राधे राधे।